बेसिक में क्या बताया था कि सूक्ष्म पतन है और बाद में बेसिक में बताया सूक्ष्म पतन, मुरली में ये नहीं है सूक्ष्म पतन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए ना। तो वैसे आडवाज में आने के बाद जैसे परमधाम ऊपर है बोल रहे, तो ऊपर का आत्मा का कोई मतलब नहीं, साकार में परमधाम होगा ना। साकार में परमधाम होगा और निराकारी आत्माओं का परमधाम नहीं होगा, तो निराकार स्टेज हो जाएगी ना। निराकारी स्टेज हो जाएगी माने शरीर सहित हो जाएगी या शरीर बिगर हो जाएगी, शरीर साथ हो जाएगी, शरीर के साथ हो जाएगी वो परमधाम में। इधर साकार में, साकार में जो साथ हो जाएगी वो साकारी परमधाम, वो सब आत्माओं के लिए नहीं है, 500 करोड़ के लिए नहीं है, वो सीमित आत्माओं के लिए है। 9 लाख के लिए, हाँ 9 लाख आत्माएं बीज रूप स्टेज धारण करेंगी, उनके लिए तो ये बात रहेगी ना है, उनके लिए परमधाम यहीं पे रहेगा ना। अब उनके लिए रहेगा तो इससे ये साबित थोड़ी हो गया कि ऊपर वाला परमधाम है ही नहीं है। हाथ उठाओ। हाँ जी, जब संदेश लेने के लिए जाती है तो वो सूक्ष्म वतन बताती है, हाँ तो सूक्ष्म वतन तो यहाँ ही है, फिर वो कहाँ जाती है? सूक्ष्म वतन यहाँ ही है, तो जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं क्या, नहीं जाते, ऐसे ही वो भी है। बाबा भगवान आकर सभी धर्म का ये बताता है, इस्लामी और आर्य, भगवान बताता है, ज्ञान में बताता नहीं है, भगवान बताता है, ये ऐसे गुण है इस्लामी के, ये बौद्धि है, ये क्रिश्चियन, ऐसे गुण बताता ये है। ब्रह्मा के थ्रू बताता है। वो तो माँ होगी ना। अरे भगवान की आत्मा ने ही माँ बन के बताया ना, माँ क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती गहराई तक। शिव बाबा देता है। हाँ शिव बाबा देते हैं। तो और गुण अवगुण ये भी बता देता है, हाँ अच्छा अच्छाई बुराई। हाँ तो फिर ये कैसे कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, हाँ। ऐसे गीत क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि कोई प्रैक्टिकल में आत्मा आत्मा भाई भाई बने होंगे, एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना होगा। यहाँ तो पूरी दुनिया बताई, हाँ? पूरी ऐसे दो कुल बताए, दो आशाएं, हाँ? मैंने द्वैत बताया ना, भगवान ने आकर हाँ तो और ही बुद्धि द्वैत होती जाएगी ना कि बाबा ये इस्लामी ऐसे ऐसे गुण है इसके, ये अपना धर्म का नहीं है। हाँ, तो आत्माओं में सब एक धर्म की है या कुछ सीमित आत्माएं ही एक धर्म की है? तो सीमित आत्माओं के लिए बताया, बाप पढ़ाते ही है आत्मा रूपी बच्चों को, जो आत्मा पूरे बनते ही नहीं, 84 जन्म लेते ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं, उनको थोड़ी पढ़ाता है, वो तो औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। ये बुद्धि में झगड़ा हो रहा है ना। तो झगड़ा किनको होगा? जो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा, या दो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा? नहीं फिर तो बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बताता है भगवान, तो एक करना चाहिए ना सबको। भगवान ने आकर के मुरली में बताया लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर दूसरी मुरली में लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है, तो किसकी बुद्धि में बैठेगा? बाबा एक नारायण समझदार, ये बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? समझदार और दोनों की अपनी अपनी बात बैठेगी, अपनी अपनी बात बैठेगी, लेकिन असली बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? कि बाप ने ये बात झूठी बताई या सच्ची बताई? तो जो इसके रहस्य को समझ लेगा वही सच्चा बाप का बच्चा हुआ ना। जैसे किसी का दिल से मिलता है तो जो दिल की आवाज है वो दूसरा जल्दी पहचान लेता है। सत्युग में ज्यादा बात करने की दरकार नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सबके दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे, वो वाइब्रेशन फट से कैच कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ भी जो भगवान के नजदीक रहे हैं जन्म जन्मांतर, जिन्होंने जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो बाप को यहाँ भी जल्दी पहचान लेते हैं। पहचानने का मतलब जो बात बोली अब फट से उनकी बुद्धि में सच्चा अर्थ बैठ जाता है। बेसिक वालों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता इतने साल से? 76 से लेकर के 2006 चल रहा है, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के नजदीक नहीं है। उस जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस सदा कायम रहने वाले शिव बाबा से दूर चले गए, कन्वर्ट हो गए। तो बाबा उनको उत्तर क्या देंगे हम? है? वो बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों बताता है? भगवान बताता ही नहीं ऐसा, विरोधाभास बताता ही नहीं। वो भगवान तो एक ही बात कहता है। उनको उत्तर क्या देंगे? उनको समझाओ, उनको बताना पड़े कि तुम्हारी बुद्धि का फोर है, बुद्धि तुम्हारी फूटी हुई है, उसमें व्यभिचार का दोष लगा हुआ है,
बुद्धि की शुद्धि करो। है, भांति भांति का गंध पिया है, मूत पिया है, वो निकालो बैठ के, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बाबा, एक पत्नी होती है, पतिव्रता है, तब तक वो पति की बात करती है, महिमा करती है, और खुदा न खास्ता किसी और से लग गई तो किसकी बात करने लग पड़ती है? और की बात करने। ये क्या चीज उसके अंदर पहुंच गई? बुद्धि में। पहले बुद्धि में वो चीज पहुंच गई, ये तन स्थूल शरीर के अंदर पहुंच गई। पहले खून खराब हो गया। जब खून खराब हो जाता है तो बहुत अनर्थ हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना। मनसा में आए, वाचा में आए तो हल्का पाप बनता है। अगर कर्मेंद्रियों में आ गया तो स्थूल खून भी खराब, और संकल्पों का खून तो खराब पहले से ही हो जाता है। और बाबा, 500 करोड़ आत्माओं का एक दूसरे संस्कार नहीं मिलते हैं। हर आत्मा का संस्कार अपना होता है, ऐसा बताया। अभी बीच में एक न्यूज बताया गया था टीवी में, जो जुड़वा बच्चे पैदा हुआ, हरे दोनों के मुंह से एक ही शब्द, एक हिसाब से एक लोग जो भी बात करते हैं, ऐसा लगता है वही आत्मा बात करते हैं। दोनों एक ही जैसा करते हैं। इस दुनिया में वो भी प्रूफ एक आधा ऐसे होने चाहिए जिससे ये पता लगे कि दुनिया में कोई ऐसे भी होते हैं, चैतन्य पक्षी मनुष्य रूपी, जो मोर जैसे होते हैं। तो सब तरह का प्रूफ चाहिए, लेकिन जो इस जन्म में एक ही बात बोलते हैं। और शादी भी किसी की औरत से शादी की है, बस दोनों अलग अलग शादी नहीं की। अच्छा, 5 पांडवों ने किससे किया? ऐसा बताया। तो ये यहाँ की बातें है ना समझने की। यहाँ एक जन्म में ही उनके युगल जोड़े पैदा हुए हैं कि हर जन्म जन्मांतर पैदा होते रहे। ये मिसाल आ गया। और पैदा हुए थे दोनों एक साथ पैदा हुए, 1 सेकंड का अंतर था। तो अंतर होगा तो ये अंतर रहा। और द्रौपदी का बताया है, द्रौपदी का वस्त्रहरण जो बताया है, हाँ दुर्योधन ने उसके वस्त्रहरण किया, हाँ तो कृष्ण उसको एक एक वस्त्र देता रहा। हाँ तो कृष्ण के पास दूसरा ही वस्त्र नहीं है तो कहाँ से देता रहा? हैं? ब्रह्मा में जाए तो कृष्ण का गायन है। क्या हुआ? द्रौपदी को जो वस्त्र देता गया वो, हाँ जब उसका वस्त्रहरण हो गया था, हाँ, तो वो कहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिव बाबा जो है उसकी लाज रखता है। दुनिया वाले सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बनते हैं नंबरवार, कन्याओं माताओं का वस्त्र हरण करते हैं, उनको नंगा करते हैं पब्लिक के सामने। एक शिव बाबा उनको बचाता है। जो माँ काली का पार्ट है वो बड़ी सी बड़ी माँ का पार्ट है। संसार उसकी भर्त्सना करता है और भगवान उसको बड़ी माता का पद देता है। तो कोई युक्ति होगी तभी तो देता है कि ऐसे ही दे देता है? भगवान आत्मा को देखता है या शरीर को देखता है? आत्मा को देखता है। जब माताएं जबरदस्ती पकड़ी जाती है दुर्योधन दुशासन के द्वारा, तो भगवान उनकी आत्मा की आवाज देखता है या जो तन पकड़ा जाता है उसके दूषण को देखता है? आत्मा को देखता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? जो 4 हैं धाम, वो 4 दिशाओं में हैं। जो 4 दिशाएं हैं, भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापन किए गए। दिक्पाल भी मुख्य 4 हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम का बात है? 12 ज्योतिर्लिंगम की बात। ज्योतिर्लिंगम, जिन्हें ज्योति का लिंग कहा जाता है, वो लिंग किसकी यादगार है? फिर बाबा की यादगार। बाबा शिव की यादगार है। बाबा कहा जाता है साकार को। जो
लिंग बना वो साकार जो लिंग बना हुआ है उसमें वो साकार प्रवेश करता है, जो पहले पहले निराकारी स्टेज धारण करता है। वो 12 करके दिखाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, 12 शिवलिंग है और पूरे भारत में ही है, विदेश में कहीं नहीं। हाँ, जो ज्योतिर्लिंगम 12 प्रसिद्ध है वो कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति है या कोई स्थूल ज्योति है? वही 12 जो सूर्यवंश के 12 जो है वही। हाँ जी, हाँ जी। और 12 की जो है महिमा जो है एक जैसी है कि अलग अलग है? अरे एक जैसी कैसी होगी? मतलब आखिरी जन्म में पहुंच करके सबकी एक ही जैसी गति होती है या अलग अलग गति होती है? गति अलग अलग होती है। ये तो 12 आत्मा हो गई शिव समान। 12 आत्माएं शिव समान बनेंगी, लेकिन पहला जो है उसके समान नहीं बनेंगी, क्योंकि पहला जो है उसमें सिर्फ निराकार शिव ज्योति बिंदु अभोक्ता ही प्रवेश करता है। औरों में प्रवेश करने के लिए बाप दादा है। लेकिन अष्टदेव जो है बाबा, हाँ। अष्टदेव और उसके बाद 4 जो बचते हैं हाँ, तो 12 होते हैं। हाँ। तो जो 4 बचे उनमें सुप्रीम सोल ज्योतिर्लिंग की प्रवेशता मानते हैं क्या? सुप्रीम सोल तो एक में ही प्रवेश करता है ये अष्टदेव और बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। जो भी 108 हैं रुद्रमाला के मण के, उन रुद्रमाला के मणकों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। अगर सब में प्रवेश करें तो सर्वव्यापी वाली बात हो गई। एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। जो एक बीज है वो एक में ही प्रवेश करेगा। शिव को बीज नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल को बीज नहीं कहेंगे। वो बीज नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज एक है और वो साकार है। आत्माओं का तो वो बीज हुआ ना। वो बीज नहीं है। बीज बीज को पैदा करता है, आत्माएं पैदा नहीं होती हैं। लेकिन उनको एहसास हो दिलाता है ना कि आत्मा है, वो है आत्मा है। आत्मा का एहसास आप 500 करोड़ भी आत्मा को आप नहीं दिलाएंगे। लेकिन वो तो सिर्फ 12 को ही एहसास कराते हैं। तो 108 को एहसास नहीं कराता है। 12 जो सूर्य 108 को जो एहसास होता है 107 को, वो एक के द्वारा होता है या सुप्रीम सोल के द्वारा होता है? एक के द्वारा। पहले जो एडवांस ज्ञान मिलता है वो एक को मिलता है। धर्मराज का दीपक दीपावली के अंदर एक जलाया जाता है या सारे इकट्ठे जलाए जाते हैं? पहले एक दीपक जगता है, फिर उससे अनेक दीपक जगाए जाते हैं। और वो 4 धाम की बात है। हाँ, बताया ना कि ये जो 4 भाई हैं वो 4 धर्मों से कनेक्टेड हैं। उन्हीं की यादगार में ये 4 धाम बने हुए हैं। और क्या उन भाइयों ने काम पूरा किया कि उनके धाम बन गए? विनाश का काम कौन सा धर्म करेगा? है? इस्लाम धर्म के लिए बाबा ने बोला पहले इस्लामी मरेंगे। जब वो पहले ही मर जाएंगे तो फिर दुनिया का विनाश कहाँ से करेंगे? धाम तो संपन्नता के बनने चाहिए ना, जिससे है? संपूर्णता के धाम बनने चाहिए ना। अधूरापन के तो धाम बनते नहीं है। हाँ, जिसने काम को संपन्न किया होगा उसी के तो- धाम बनते हैं ना। तो विनाश का काम करना ये काम नहीं है। है? बाप आकर के स्थापना, पालना, विनाश तीनों काम करते हैं कि नहीं करते? 3 मूर्तियों के द्वारा करते हैं, वो भी हकीकत है कि नहीं? हकीकत है। और 3 रथ है बाप के, वो भी है कि नहीं? 3 रथ है। क्यों? टेम्पररी है, मुकर्रर है, और फिर भागीरथ भी तो है, भाग्यशाली रथ भी तो बोला है। जो मुकर्रर रथ है वो भाग्यशाली नहीं है। अरे टेम्पररी रथ अगर मुकर्रर होता तो फिर टेम्पररी क्यों कहते हैं? और मुकर्रर रथ अगर मुकर्रर होता तो उसको भागीरथ क्यों कहते? भागीरथ बाप 3 बच्चों को तो साथ में लेके आता है, 2 बच्चों को तो साथ में नहीं लेके 3 आता। बच्चों को साथ में जिनको लेकर आते हैं उनके तबक्के बता दिए। ये ऊंचे तबक्के का है, ये मीडियम तबक्के का है और ये नीचे ग्रेड का है, 3rd ग्रेड। और बोलना है है? नहीं पड़ सकता। है? मुरली में बताते ना अकेला चला भाट नहीं पड़ सकता। ठीक है। पर सत्य तो एक ही है ना, हाँ तो वो तो सारी दुनिया को पलट सकता है।
हाँ, फिर अकेले ही काम क्यों नहीं करता, सबके साथ लेकर क्यों करता है? तो बदल दे। सत्यनारायण तो एक ही है। हाँ, सत्यनारायण एक है, 100% एक सत्य है, बाकी भी तो परसेंटेज में सच्चे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसीलिए बोला है संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, तबकारी संपन्न होता है जब संगठन तैयार होता है। नई दुनिया स्वर्ग बनेगी तो एक ही बना लेगा या 8 और चाहिए है? तो संगठन हुआ ना, संगठन चाहिए। और ये पॉइंट ऐसा है बाबा है महाराज की सजा बीमारी के रूप में भोगनी पड़ती है, और बाबा की जो हाथ तो उठाओ। हाँ, महाराज की जो सजा है हाँ, बीमारी के रूप में भोगनी पड़ती है। धर्मराज सजा बीमारी के रूप में। आप बताए ना बीमारी माना जाता है। अरे बोला है बीमारी में पड़े रहे तो ज्यादा अच्छा है। धर्मराज की सजाओं में कटौती होती रहेगी। धर्मराज की सजाएं तो ऐसी हैं जो पद भी नीचा कर देंगी जन्म जन्मांतर का। बीमारी में कोई सजा को काटेगा तो उसकी पद नहीं कम होगा। बीमारियां तो होती ही रहती हैं। कौन से जन्म में 63 जन्म में कोई ऐसा जन्म होता है जिसमें बीमारी ना होती हो? वो कोई धर्मराज की सजा नहीं है। और सूर्यवंशी बच्चों में सिर्फ चंद्रवंशियों की प्रवेशता होती है, तो ऐसी कितनी आत्मा है सूर्यवंशी? क्या एक था? जो चंद्रवंशी हैं उनके भी बीज हैं, तो सूर्यवंशियों के भी बीज हैं। ज्यादा पैदाइश किससे होती होगी? है? अरे ज्यादा पैदाइश श्रेष्ठ करते हैं या निष्कष्ट करते हैं? जो निष्कष्ट होते हैं वो ज्यादा पैदाइश करते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं वो कम पैदाइश करते हैं। शेर को शेर जैसा बच्चा एक ही होता है, तो ऐसे ही है। बीज तो बराबर बराबर है। 9 ऋषि हैं तो 9 ब्राह्मणों के गोत्र हैं, और दुनिया में 9 ही धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं नंबरवार, लेकिन उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। जो लेफ्टिस्ट बीज हैं वो ज्यादा पैदाइश करेंगे या कम पैदाइश करेंगे? ज्यादा पैदाइश करेंगे, क्योंकि व्यभिचारी बनते हैं। इसलिए सूर्यवंशियों के भी बीज उतने ही जितने चंद्रवंशियों के बीज है। और बाबा ऐसा कहा जाता है शेर अपने बच्चों को खाता है करके। है? शेर अपने ही बच्चों को खाता है। सांप अपने वंडों को खा जाता है। न्यूज में भी दिखाया अभी इधर बॉम्बे में। अरे कहीं खा लिया होगा, कुछ खाने को नहीं मिलता तो आदमी अपने बच्चों को खा जाता है। गाँव भी बोलता है शेर अपने बच्चों को। और लक्ष्मी नारायण को 50-60 साल में बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे का है मूवी में। हाँ, और 60-70 साल भी का है। हाँ, 60-70 साल भी का है। हाँ, तो 76 से अगर पकड़े 60 साल तो 36 आता है। हाँ, तो ये जन्म जो है प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। हाँ? प्रत्यक्षता रूपी जन्म ना? नहीं, 18 में कहाँ 60 साल पूरे हो गए? 76 से अगर 60 साल पकड़े हाँ, तो 36 आता है। हाँ, तो तभी स्थूल बच्चे पैदा होंगे राधा कृष्ण। 18 में जन्म नहीं होगा क्या कृष्ण का? 18 में? 18 में संगम युग है या सतयुग है? संगम में संगम युगी कृष्ण की पैदाइश होगी या सतयुगी कृष्ण की पैदाइश हो जाएगी? मतलब स्थूल जन्म 18 में नहीं होगा। राधा कृष्ण का जो है स्थूल जन्म 18 में नहीं होगा। बाप बेहद का बेहद की बातें समझाते हैं या हद की बातें समझाते हैं? बेहद की बातों का शास्त्रों में गायन है या हद की बातों का शास्त्रों में गायन है?
और अच्छा जिस बाबा ये जन्म नहीं होगा बाबा आगे बताया है 2036। अब एक आदमी को बोल लेने दो, वो कंफ्यूज हो गई। वो समझू है। आप बेसमझ है तो आपकी बात का जवाब क्यों देना। हाँ हिंदी में बताया है ना, हाँ। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, ये समझदार है, ऐसे बताया ना। हाँ। वो मुरली जो है वो कब की है, अभी की वो उन्होंने मनमत मिक्स की है, चित्र देखा नहीं है उन्होंने कि उनके हाथ में मुरली है, राधा कृष्ण के हाथ में मुरली है, वो देखा नहीं। तो बुद्धू कैसे हो गए? मुरली होने से बुद्धू होते हैं? पीछे संपन्न रूप दिखाया है उनका, पीछे उनके भलाई में संपन्न रूप दिखाया है। लक्ष्मी नारायण को, जो नर से नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण को तो संपन्न दिखाया है, उनके हाथ में मुरली नहीं है, मगर जिनके हाथ में मुरली है वो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है, जहाँ मुरलियाँ नहीं होती है, उसके वहाँ मुरली नहीं चलती। वहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? लिखत को देखो, पढ़ो। हाँ, और नीचे देखो, ईश्वरी संदेश में 10 वर्ष में भारत से वो भ्रष्टाचार। चित्र के बाहर लिखा है, मगर राधा कृष्ण के नीचे लिखा है ना। जो चित्र के अंदर लिखा है वो पढ़ो। वो नीचे का भी पढ़ना चाहिए ना। नीचे की बात बाद में करो, पहले इस चित्र की बात कर रहे उनकी हो। बात पहले करेंगे, उनका जवाब दीजिए। वो तो चित्र के बाहर लिखा हुआ है। हाँ लिखाया है, तो कुछ लिखा क्यों है? लिखा तो तुम तभी तो नहीं था ना, 66 से लेके 76 तक 10 साल के राधा कृष्ण के बारे में लिखना चाहिए ना। ये उनके अंदर से भ्रष्टाचार और विकास का लक्ष्मी नारायण के बारे में क्यों बताया? जो राधा कृष्ण है संगम युगी, वो ही वास्तव में लक्ष्मी नारायण है संगम युगी, इसीलिए लिखा हुआ है। हाँ, तो मुरली तो संगम युग में ही चलती है ना, सतयुग में तो नहीं चलती है। नहीं, वो जो प्रकाश का बल है चारों तरफ दिखाया गया है, वो नारायण का सच्चा अर्थ है। उनका घर ही कहाँ है? आयन माने घर, नार माने जल। उनका घर कहाँ है? ज्ञान प्रकाश ही उनका घर है। और जो सतयुग में पैदा होंगे उनको वो बल है प्रकाश का नहीं दिखाया गया है। कलयुग के बीच में स्वर्ग का मॉडल तैयार करता हूँ, हाँ बोलते हैं ना। तो संगम युगी स्वर्ग है। हाँ, तो संगम युगी कलयुग के बीच में तो उनका चित्र है। हाँ चित्र है, लेकिन वो ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में है। तो ज्ञान के प्रकाश में है, तो अभी का टाइम है ना। हाँ, ज्ञान के प्रकाश में जो दिखाया गया है सन 76 से, वो ज्ञान से समझने की बात है, स्थूल कृष्ण की बात नहीं है। और वो लिखा हुआ भी है, सतयुगी महाराज कुमार, क्या लिखा है? और आगे बाबा 2018 में हाँ इस कृष्ण के जन्म की बात की है, तो संगम युगी कृष्ण जो है उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात हो गई। हाँ, और 2026 में जो है 60 साल पूरे होते हैं जो मुरली में बोला। वहाँ माना सतयुग में जब 60 साल की उम्र होगी तब बच्चे पैदा होंगे। बाबा ने कहा कि संगम की बात करते हैं, संगम की बात करते हैं ना बाबा। नहीं, दोनों की बात बताते हैं। मुरली में बोला है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, कहाँ की बात बताई? मगर वो तो सत्यु की बात नहीं बताई। तो देहधारी। फिर मुरली में बताया ये लक्ष्मी नारायण तो समझू है, तब तो विश्व के मालिक है। तो संगम की भी बात बताते हैं और सत्यु की भी बात बताते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दोनों तरह के हैं, सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी। चंद्रवंशी की बात उठा लेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा उठाते थे, और जो सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशी बात उठा देंगे। बाबा हाँ, मनुष्य की आत्माएं मुरली डिवाइस मुरलियों में मिक्सचरिटी तो है। अब एक आदमी बात कर रहा है, बात बोलो। हाँ मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भटकती है। हाँ और जो पशु पक्षी या जन जानवर की आत्मा होती है, हाँ वो भी अकाली मृत्यु में मर जाती है, हाँ, तो उसकी भी आत्मा भटकती है क्या? नहीं, नहीं, उनको मनन चिंतन मंथन की ताकत होती है क्या? तो उनको जन्म मनन चिंतन मंथन को ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है, या कोई अलग से मनन सूक्ष्म वतन है? जो आत्मा की स्टेज है वो ही सूक्ष्म वतन है। और अष्टदेव ने दादी दीदियों का श्रृंगार किया है। हाँ आदि में हाँ तो दीदिया कौन? हाँ, दादी और दीदिया का श्रृंगार किया है ना अष्टदेव ने। दादी तो सिर्फ है, एक दो को ही बताया है, दीदियां तो ढेर हैं। जो यज्ञ के आदि में थी उनके लिए बोला। और
बाबा हाँ। वो ना है गंदम फल नहीं खाना है हाँ और अभी तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। हाँ, गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? गेहूं खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है या मक्का खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है? चावल खाने से चढ़ती है? उत्तर भारत के लोग क्या खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं? दक्षिण भारत के लोग चावल खाते हैं ज्यादा और उत्तर भारत के लोग गेहूं खाते हैं। ज्यादा विकारी कौन बनते हैं? और बच्चों को बाबा का जो जवाब आता है, बच्चों को जवाब जो आता है बाबा का, हाँ तो बाबा भाइयों को लिखते हैं शिव बाप के, शिव बाप लिखते हैं बाबा। शिव बाप लिखा पट्टी करते हैं? ऐसा लिखते हैं शिव धर्म पिताएं आए उन्होंने लिखा पट्टी की क्या है? अरे बाप डायरेक्ट सुनाते हैं या लिखा पट्टी करते हैं? मेरे निमित्त लिखते हो। हाँ तो शिव बाप के अति लाडले भाइयों को, हाँ और माताओं शिव बाप के अति लाडले भाई भी होते हैं। ऐसा लिखते हैं ना, शिव बाप के अति लाडले। हाँ बच्चे होते हैं, लाडले भाई थोड़ा ही होते हैं शिव बाप के। शिव बाप के लिखते हैं और माताओं को शिव बाबा के लिखते हैं। हाँ तो शिव बाप और शिव बाबा अलग अलग ऐसे। शिव बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसका नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा भी बनता है, शिव साजन भी बनता है। बाबा माने ग्रैंडफादर। ढेर सारे संबंध शरीर में आने के बाद बनते हैं या आत्मा के बन जाते हैं? शरीर में आने के बाद बनते हैं। भाई अलग अलग क्यों बाबा? मतलब शिव बाप और शिव बाबा अलग अलग। शिव बाप को शंकर, अभी तक वो पॉइंट चल रहा है, बुद्धि में घूम रहा है। फल जो आता है ना, हाँ? निमित्त के द्वारा भाइयों को फल आता है, वो लेटर बाबा का बाबा के में लिख के आता है। हाँ उसमें भाइयों को शिव बाप लिखते हैं, हाँ शिव बाप के अति लाडले भाई ऐसे करके। हाँ और शिव बाप के भाई नहीं, बच्चे शिव बाप के अति लाडले बच्चे। हाँ और माताओं को जो है शिव बाबा के लिखते हैं। हाँ शिव बाबा ऐसा शब्द आता है आदि में, हाँ नाम का कोई संबोधन करते वक्त। हाँ। वैसे शिव बाप और माताएं साकारी बुद्धि वाली होती हैं या पिताएं साकारी बुद्धि वाले होते हैं? हैं? श्रद्धा विश्वास भावना जो है वो शरीर के साथ होती है या बिंदी आत्मा के साथ होती है? भावना नहीं होती है, इसलिए टाइटल मिल जाता है दुर्योधन दुशासन। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, चाहे राम और कृष्ण ही क्यों न हो, नंबरवार। उनमें भावना नहीं होती उतनी पक्की, और कन्या माताओं में पक्की भावना होती है। और बाबा जो हाजिरी रजिस्टर है ना जिला पाठशालाओं के, हाँ तो कई जो है एक आप की तो वैसे नंबर नहीं देते हैं। जैसे माँ बाप 1 नंबर 2 नंबर में माँ बाप लिखते हैं, तो कोई माँ बाप एक ही नंबर में लिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कोई माँ बाप नहीं, बाबा जो हाजिरी रजिस्टर है ना, हाँ तो हाजिरी रजिस्टर में पहले लिखते वक्त माँ 1 नंबर, हाँ बाबा 2 नंबर, हाँ और कई ऐसे नंबर नहीं देते हैं। बाबा। अरे दुनिया क्या करती है उससे, उसे क्यों देखना है? क्या देखना है? दुनिया को देखना है या बाबा को देखना है? दुनिया की बातें, दुनिया की तो दुनियावी तरीके की ढेर बातें, बातों में जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो सही, अरे तुम्हें बाप की बातें नहीं दिखाई पड़ती? बाप क्या लिखता है? बाप अपने को आगे करता है या माँ को आगे करता है? आगे पीछे की बात नहीं, नंबर देना चाहिए। तो जो आगे नंबर है तो वो नंबर 1 हो गया, जिसका बाद में नंबर, वो नंबर 2 का हो गया। सारी दुनिया नंबर 2 की है, तो नंबर 2 वाले किससे सुधरेंगे? नंबर 2 वाले से सुधरेंगे। और ये विभीषण था ना, रावण का भाई। हाँ तो वो उसने रावण को पहचाना था। हाँ जी, क्योंकि आगे राम ने उसको रावण का राज्य दे दिया, हाँ तो वो तो खलास हो जाता है। तो देखिए क्या फायदा है। रावण संप्रदाय वालों को रावण संप्रदाय ही मारने के निमित्त बनेंगे या राम संप्रदाय निमित्त बन जाएंगे? वही बनेंगे। वो ज्यादा रहस्य को जानेंगे
जो अंदर घुसे हुए होंगे या जो बाहर वाले होंगे वो ज्यादा रहस्य को जानेंगे। तो विभीषण को राज्य मिलता है। और अब विभीषण को रावण से राज्य मिला। हाँ, तो रावण विभीषण को राम ने दिया। राम ने रावण का राज्य दिया। रावण ने दिया। जब राम ने दिया तो राम का राज्य हो गया कि रावण का राज्य हो गया? और हाँ हाँ, कोई भी खाना खाओ उसमें यूरिया तो पड़ेगी। यूरिया माने यूरिन से बनी हुई, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। चाहे गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, कीड़े बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो तामसी अन्न बनेगा या सात्विकी बनेगा? सात्विकी तब बनेगा जब पैदाइश करते समय ही उसमें सात्विक आहार डाला जाए। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। और बाबा जो चैतन्य भारत लेटा हुआ है और खड़ा हुआ ब्रह्मा खड़ा हुआ दिखाया है, ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है। ब्रह्मा भारत है। आप पहले सुन तो लीजिए। अरे तो आप जो कहेंगे उसका जवाब नहीं देंगे? पहले आप सुन लीजिए। सुनेंगे नहीं पूरा? तुम पूरी रामायण कथा कर जाओ, फिर हम इकट्ठे कैसे बताएंगे? और ब्रह्मा कुमारियां भी ऐसे ही करती थी। पहला पाठ पढ़ाएंगे, कोई प्रश्न करेगा, आप पहले पूरा 7 दिन सुन तो लीजिए। अरे 7 दिन सुनेंगे तब तो तुम्हारी पूरी गाथा हो जाएगी। हम एक एक को लिखते फिरें क्या? आपके पास उसका जवाब नहीं है, इसलिए आप साथ साथ जवाब देते जा रहे हैं। आप बोलो। जो चैतन्य भारत लेटा हुआ है उसके बाजू में जो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ वो भारत है या विदेशियों को फॉलो करने वाला है? वो क्या है? वो कभी की शूटिंग है, हम वो पूछ रहे हैं आपको। अभी की संगम युग की? हाँ, तो 69 की तो शूटिंग नहीं हुई क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो थे ही नहीं। 69 की तो ये शूटिंग 69 से पहले ब्रह्मा बाबा था या नहीं था? पहले था, तभी तो राम जब था तभी के चित्र बनाए जाएंगे, तभी की मान्यता होगी या बाद की मान्यता होगी? है? और बाबा हिंदी भाषा जो है हाँ सबसे सरल भाषा है ना। हाँ जी। तो मराठी भाषा भी जो है हिंदी से लिखावट में मिलती जुलती है, सबसे जास्ती मिलती जुलती तो है, लेकिन देश जो है वो दक्षिण भारत के नजदीक है मराठा या उत्तर भारत के ही नजदीक है या दोनों के नजदीक है? दोनों का संगम है। दक्षिण भारत की राजधानी कौन सी मानी जाए? बम्बई। और जो शास्त्रों में दिखाते हैं ना, हनुमान ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी। फिर भी उसका जो है रामायण में पुत्र दिखाते, घटोत्कच है। घटोत्कच हनुमान का पुत्र थोड़ा ही था। है? घटोत्कच भीम का पुत्र था, शास्त्र में ऐसा दिखाया है। और हिंदी में बोला है जगदम्बा शरीर छोड़ेगी तो देहभान छोड़ेगी ना। ठीक है। बाबा बोला है कोई को 2-3 हजार की सौगात देते हैं, कोई को 5-10 हजार की देते हैं। हाँ, तो सौगात है, ज्ञान रत्नों की सौगात लाए हैं, स्वर्ग की सौगात लाए हैं। कोई तो 84 जन्मों का स्वर्ग भोगता है, 83 जन्मों का स्वर्ग भोगता है, कोई 21 जन्मों का भोगता है, कोई आखिरी लास्ट जन्म का, त्रेता के अंतिम जन्म का ही स्वर्ग का सुख भोगेगा। तो सौगात लाए है ना। वो सौगात कोई कम कीमत की, कोई ज्यादा कीमत की है, ज्ञान रत्नों के आधार पर। और बाबा मुरली में आया कि अंत तक अनेक धर्म की, सभी धर्म की आत्माएं उतरती रहेंगी। तो ये अंत तक माना कहाँ तक की बात कर रहे हैं? अंत तक माना जब तक 750 करोड़ जनसंख्या पूरी न हो जाए तब तक। तो वो कब तक आ जाता है? लगभग कौन से समय तक आ जाता है? कौन से समय तक?
36 तक भी 2036 तक। हाँ? बाबा 2036 जो है 7 दिन में, तो बाबा ने बताया आखिरी के 7 दिनों में पूरी तरह से विनाश होगा। जब पूरा विनाश हो जाएगा तब जाएंगी सब वापस परम धाम। उस समय जो आखिरी आत्मा जब उतरेगी, वो उतर के क्या करेगी? उतर के बस यही करेगी, आई गई। मच्छर क्या करते हैं? जो रात में पतंगे आते हैं वो क्या करते हैं? एक ही रात में ढेर पैदा हो जाते हैं, एक ही रात में खलास हो जाते हैं। और बाबा साकार में निराकार को याद किए बगैर पाप भस्म नहीं हो सकते। तो बाबा ने बोला बाबा कहने से तेरी बुद्धि में जिंदगी याद आएगी। हाँ? तो जो साकार पाठधरी है, हाँ? वो एक सिर्फ निराकार को याद करते हैं। निराकार को कहाँ याद करता है? अरे सवाल ये है, याद कहाँ करता है? किसमें याद करता है? हाँ, बिंदी ही याद आएगी, लेकिन बिंदी किसमें याद आती है उसे? फिर वो ज्यादा सहज है कि किसी दूसरे में याद करना ज्यादा सहज है? और बाबा बुद्धि में आया कि पाप जो है वो हर प्रकार का पार्ट बजाता है। छोटे से छोटा भी पार्ट बजाता है, बड़े से बड़ा भी पार्ट बजाता है, अच्छे से अच्छा राम का भी पार्ट बजाता है, बुरे से बुरा रावण का भी पार्ट बजाता है। बाबा ने बोला मैं बाप, गुरु और सदगुरु बन के आता हूँ। तो गुरु का जब पार्ट बजा, सदगुरु बन करके नहीं आता है। सन 36 में सदगुरु बन के नहीं आया, पार्ट बजाते बाप। हाँ, टीचर बन करके नहीं आया। बाप गुरु सदगुरु का पार्ट बजाते हैं आगे पीछे। हाँ, बाबा जब गुरु का पार्ट बजाते हैं, हाँ। तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि गुरु लोग जो है वो जो है साहूकार को नजदीक रखते हैं। हाँ। तो युक्ति क्या होती है? साहूकारों को आगे रखते हैं, हाँ। युक्ति निमित्त। हाँ। तो ऐसा होता है क्या? तो युक्ति किस बात की इसमें? बाबा ने माने कोई अगर मकान देता है, सुनो, बाबा को कोई लाखों रुपए का मकान दे देता है, ऑफर कर देता है, तो उसके साथ क्या जैसे गुरु लोग लिपट के रह जाते हैं, ऐसे लिपट के रह जाता है क्या? ऐसे नहीं, तो फिर कैसे है? बाप जो है कदर करता है गरीबों का ही, साहूकारों को नहीं देखता। हाँ। लेकिन जब गुरु का पार्ट आता है, क्योंकि बाबा ने बोला है अंदरूनी प्यार बाहरूनी प्यार, हाँ। इसमें भारी अंतर है। हाँ, तो अभी गुरु का पार्ट है या नहीं है? अभी तो टीचर का पार्ट है। अभी टीचर का पार्ट है, अभी भी समझाने दे रहे हैं। बच्चे समझ वही बता रहे हो। हाँ, जब गुरु का पार्ट है कहाँ? चल रहा है। सदगुरु का, एक गुरु तो कहना ही नहीं चाहिए। सदगुरु वो भी निराकार है। हाँ, हाँ, टीचर का पार्ट जो चल रहा है ना, हाँ, बाबा तो टीचर का जो पार्ट चल रहा है, तो बाबा ने जैसे आज मुरली में कहा, तो युक्ति के लिए साहूकारों को जो है आगे बढ़ावा देते हैं। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि साहूकारों से काम करा के लेना है। हाँ, तो इस हिसाब से साहूकार जो है वो इस चक्कर में बेवकूफ बन जाते हो। हाँ, वो तो वहीं बेवकूफ बन के आ जाते हैं। जो साहूकार होते हैं, जिनको धन का नशा रहता है, प्रभुता पाए काहे मदनाई, जिसको कोई चीज की प्रभुता हासिल हो जाती है, कुर्सी हासिल हो जाती है, तो उसका नशा चढ़ता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है। जो नशा होता है, फिर वो अहंकार भगवान के सामने दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे जाते हैं। ये राम के लिए भी बोला है ना बाबा, है? प्रभुता पाए काहे मदनाई। हाँ, तो ये कब की बात है? राम वाली आत्मा के लिए कब की बात है? सबकी बात है। नहीं, खाली राम वाली आत्मा के लिए, क्योंकि वो तो ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। बाबा तो निरंकारी बन जाएंगे ना। हाँ, तो कभी तो पार्ट बजाया होगा। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो साहूकार प्रजा वर्ग में होता है या राजा वर्ग में होता है? प्रजा वर्ग में होता है। वो सब तरह का पार्ट बजाता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसकी नाक मुंह पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबा साहूकार लोग गरीबों को नौकरी पर रखते हैं। हाँ, तो वो और गरीब बाप आकर के गरीबों को साहूकार बनाते हैं, बना देते। तो दोनों में तो बड़ा भारी अंतर हो गया ना। और क्या? जो बाप का पक्षधर रहेगा, हाँ? बाप का जो पक्षधर रहेगा, हाँ, वो साहूकार बन जाएगा गरीब से।
अगर पढ़ाई कम पढ़ेगा तो साहूकार बन जाएगा। और जो कम पढ़ाई पढ़ेगा हाँ। उसको ही बाप जो है उससे ही मदद लेते हैं। माना जो ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं वो कम मददगार बनते हैं। बाप मदद लेते हैं साहूकारों से। साहूकारों से मदद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं एवर लास्टिंग मदद लेते हैं। और बाबा, हाँ, बाबा ने कहा माया बेटी को डायरेक्शन मिला है कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हाँ, उनको सबको फटकाओ। तो माया बेटी जो है सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन पकड़ती है क्या? अरे भगवान का जो एक डायरेक्शन उसे मिला हुआ है, जो खास उसको ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पहुंचा देता है। किसी को कोई खास काम दिया जाए, वो खास काम में दक्ष होकर के काम करे, और जो सामान्य काम है उन पर उतना ज्यादा ध्यान न दे, तो मालिक उससे खुश होगा या नहीं होगा? है? तो फिर ये बाप है, माया बेटी है, अव्वल नंबर बेटी है। फटकाने का काम वो अच्छी तरह कर रही है। फटकाने का काम किसके लिए कर रही है? श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए फटकाने का काम करती है। तब तो सर्वशक्तिमान का टाइटल लेती है, जगदम्बा क्यों नहीं ले लेती? बाप के लिए भी ये बात कहा गया है। हाँ, बाप तो है ही मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान और मास्टर शक्तिमान अंतर है। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में पास हो जाए। सेवा कोई प्रैक्टिकल करता है क्या? सेवा करता है या करता है? करता है। माया ने तो शरीर छोड़ दिया, माया। अरे तुम जड़ों ही तक पहुँचे हैं, तो एडवांस पार्टी तक पहुँच ही नहीं पाए। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? एडवांस तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हैं? एडवांस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, या पहुँच करके फिर पीछे भाग गए? अरे बोलो तो। अभी 6 तारीख की अव्यक्तवाणी में बताया है प्रकाशवाणी दादी स्थूल शरीर लेगी। हाँ, के बाद ब्रह्मा बाबा ने स्थूल शरीर नहीं लिया, सूक्ष्म शरीर है उनका। तो है हमेशा सूक्ष्म शरीर रह करके गुलजार दादी में ही प्रवेश करते रहते हैं क्या? स्थूल शरीर सफल जैसा होगा ना। हाँ, आप ही जैसा होगा, बोलता चालता देखता। गुलजार दादी तो देखती नहीं। यानी जन्म लेंगे। अरे प्रकाशवाणी दादी संगमयुगी कृष्ण का जन्म होगा कि नहीं होगा? तो फिर और बाबा स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग अलग शब्द है, वैकुंठ अलग शब्द है ना, अलग अलग है। स्वर्ग का मतलब तो ठीक है, लेकिन वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वैकुंठ का मतलब ठीक नहीं है। मतलब क्या है? देवभान वैकुंठ आ जाता है क्या? देवभान जो है मिनिमाइज ही नहीं हो जाता है, खलास हो जाता है। और कहते हैं ना कृष्ण और क्राइस्ट की राशि, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। हाँ जी। और कृष्ण वाली आत्मा तो इस्लामी को जन्म देने वाली है। कृष्ण वाली आत्मा चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी है। जो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो चंद्रवंशी कहेंगे, सूर्यवंशी कहेंगे? चंद्रवंशी कहेंगे। तो चंद्रमा जो चंद्रवंशी है त्रेता युग में, उनसे कौन से धर्म का जन्म होता है? होता है। हाँ जी। तो फिर उनकी राशि मिलानी चाहिए ना। है? कृष्ण और इस्लामी की राशि मिलानी। नहीं, क्राइस्ट की क्यों? नहीं, ऐसा होता नहीं। तो क्राइस्ट की क्यों मिलाई? क्राइस्ट की राशि इसलिए मिलाते हैं कि दुनिया में हमेशा हर धर्म के 2 छेड़े हो जाते हैं। क्या? 2 छेड़े। जैसे बौद्धि में हीनयान महायान हो जाता है, मुसलमानों में इस्लाम और मुस्लिम हो जाता है। ऐसे ही जब बाप आते हैं तो जो फेलियर ग्रुप है, उस फेलियर ग्रुप से भी 2 प्रकार के निकलते हैं, एक बौद्धि और दूसरे इस्लामी। फिर उनसे 2 और निकलते हैं, तो परिवर्तन हो जाता है। जो नंबर 2 का माल है वो नंबर 2 ही पैदा करेगा या अव्वल नंबर पैदा करेगा?
फेल तो कृष्ण की भी आत्मा होती है और फेल राम की भी आत्मा होती है, लेकिन पास होने में भी अंतर होता है और फेल होने में भी अंतर होता है। इसलिए राम पावरफुल है या कृष्ण ज्यादा पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल बाप है उससे पावरफुल धर्म जन्म लेगा या कमजोर धर्म जन्म लेगा? इसलिए राम को दिखाते हैं 2 बच्चे पैदा हुए, कौन कौन? लव और कुश पैदा हुए। उन दोनों में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ। और अरे कुश जो है कांटा लगाने वाला है और लव फिर भी लव करने वाला है। देवान का लव करता है तो भी लवलीन है, और वो तो जिससे लव करता है उसको ही कांटा लगा देता है। और सवाल है कि बौद्ध धर्म वाले तो देवी देवता धर्म के सहयोगी है ना, माँ बाप के सहयोगी है ना? हाँ, वो हमेशा सहयोगी रहते हैं या विधर्मियों के पंजे में भी आ जाते हैं। मतलब अब तो बौद्धियों के हाथ में सत्ता आई है तो उसमें क्या होने वाला है? बौद्ध धर्म के हाथ में सत्ता है तो वही होने वाला है जो बौद्धियों ने किया है। बौद्धियों ने कन्वर्ट होकर के क्या किया? खुद दास दासी बने और दूसरों को बनाया या नहीं बनाया? है? बनाया ना। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे। और बाबा सतयुग में सतयुग के शुरुआत में जनरेशन कितनी होगी? आपने पहले बताया बाबा ने 9 लाख होगी। अभी जब 2018 में संगम युग ही कृष्ण ही प्रत्यक्ष होगा, तो फिर 2036 तक 9 लाख हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे? कैसे होंगे? क्यों? 9 लाख सितारे आसमान में नहीं चमकेंगे संसार के सामने। अरे प्रवेश करने वाली आत्माओं को और जिनमें प्रवेश हुआ है उनको दुनिया पहचानेगी नहीं। अगर प्रवेश करने वालों को दूसरे धर्म के लोग नहीं पहचानते हैं तो उनमें फरिश्ताओं को इतनी मान्यता क्यों है? देवताओं को इतनी मान्यता क्यों नहीं है? 4.5 लाख बीजों को 4.5 लाख प्रवेश करने वाले। हाँ जी, बीज रूपी प्रवेश करने वाले नहीं है। और जो आगे में क्वेश्चन था ना, सूर्यवंशी में चंद्रवंशी आत्मा ही प्रवेश करती है। हाँ ना, चंद्रवंशी प्रवेश करती है, लेकिन इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन धर्म के नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है उनको संकारम जो लगता है, इनको एक धर्म में तो एक जन्म में तो नीचे गिरते ही है ना। वो कौन? चाहे अष्टदेव भी है पक्के सूर्यवंशी। हाँ, तो एक जन्म नीचे गिरना और 63 जन्म के शुरुआत से ही नीचे गिरना, उसमें धर्म का अंतर नहीं पड़ जाएगा? संकारम वो लगता है, संकारम जो है ना, हाँ तो लगता है आखिरी जन्म में लगता है। माया आखिरी किसी को छोड़ती है क्या? है? वो ये अहंकार कर सकता है कि हम माया से हमेशा विजयी बनते हैं, कभी हारेंगे नहीं? कोई नहीं। तो ऐसे ही वो 8 का भी हिसाब है, अंत में वो भी हार जाते हैं। आखिरी जन्म में तो ज्ञान में आ जाते हैं ना वो तो शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में ये सारा रोल चलता है ना। हाँ, शूटिंग पीरियड में जो अज्ञानता का भी रोल चलता है तो ज्ञानी बनने का भी रोल चलता है। हाँ। सन 76 से पहले ज्ञान में आ जाते हैं, बाद में आ जाते हैं। बाद में आ जाते हैं। तो फिर और बाबा ईश्वरीय मत और देवताई मत दोनों में अंतर है ऐसे? क्यों नहीं अंतर होगा? जो 7-8 नारायण है वो देवता बनने वाले हैं नंबर वार, या ईश्वर है? देवता है। तो उनकी मत में और शिव बाबा की मत में अंतर होगा या नहीं होगा? तो बाबा DCD 740 में बाबा ने बताया अभी या तो ईश्वरीय मत पे चलना है या देवताई मत पे चलना है। ऐसा क्यों बोला? बाबा ने ऐसा बोलना चाहिए कि अभी ईश्वरीय मत पे चलना है। हल्का बनने के लिए हाँ। अभी ईश्वरीय मत पे या देवताई मत पे चलना है। हाँ, माने आसुरी मत पर नहीं चलना है। और हाँ बोल लेने दो, बोल लेने। हाँ, मुसलमान लोग बिंदी नहीं लगाते हैं ना? मुसलमान लोग बिंदी नहीं लगाते। यहाँ संगम युग में बिंदी लगाते हैं आत्मा की? लगाते हैं? इसीलिए वो नहीं। तो यहाँ शूटिंग की है तो वहाँ कैसे लगाएंगे? हाँ।
भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं ना, हाँ भले दूसरे किसी के भी भक्ति करते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, लेकिन साक्षात्कार उनको शिव बाबा ही कराते हैं। हाँ, बाकी दूसरे की भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार शिव बाबा क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि कम से कम भक्ति में तो संपन्न हो जाए। ज्ञान तो बाद में लेंगे, लेकिन भक्त तो बन जाए, भक्ति तो पूरी हो जाए। बिना भक्ति पूरे हुए ज्ञान मिल जाएगा क्या? उनकी भक्ति की उन्हीं द्वारा उठाएंगे ना ज्ञान। है उनकी भक्ति की है, हाँ, उन्हीं द्वारा ज्ञान उठाएंगे। वो है जिंदा अभी। और त्रेता युग में रामराज के गाय है, मतलब त्रेता युग जो है वो राम राज्य है, तो सतयुग का गायन क्यों है रामराज? सतयुग का राम राज्य क्यों गायन है? क्योंकि राम की ही आत्मा सतयुग की स्थापना संपन्न कराती है प्रैक्टिकल में, इसलिए सतयुग को राम राज्य कहा जाता है। कि कृष्ण की आत्मा कराती है सतयुग की स्थापना। अरे सत्य कृष्ण वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है? पाप तो किनारे छोड़ के चला जाता है। हाँ? ऐसी बात करते हैं क्या? पाप तो किनारा तक छोड़ के चला जाता है। किसको? वो सतयुग में आता नहीं है। कौन सा बाप? निराकार बिंदु बाप या निराकार में साकार बाप? जो आप समझो। आप क्या समझो सो बताओ। हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही समझो। जो विधर्मी होंगे वो निराकार को ही पकड़ेंगे, और जो स्वधर्मी होंगे वो साकार में निराकार को, वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, और वो निवृत्ति मार्ग के हैं। वो यहाँ संगम युग में भी निवृत्ति मार्ग को प्रेफरेंस देंगे। छोड़ो छोड़ो और भागो। और दादियाँ नारायण बनेगी। हाँ, दादियाँ नारायण बनेगी। सब दादियाँ नारायण बनेंगी। नहीं, हाँ, नंबर 1। हाँ, और दादा ये नारायण। सब नारायण और सब दादियाँ नारायण बनेंगे क्या? जो है जो हाँ, जो है ना वो। हाँ, जैसे कुमार की आरती। हाँ, जिन्होंने संकल्प किया होगा। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के संकल्प से सृष्टि नहीं रची जाती है क्या? तो दादी ने जैसा संकल्प किया होगा वैसे बनेंगी। तो बीज रूप क्या बनेंगे? बीज रूप क्या बनेंगे? उनके भी बाप बनेंगे। अरे या संगम युग में बाप बनते कि नहीं? ज्ञान देने वाले। और क्या? और वहाँ क्या बनेंगे? वहाँ वो बच्चे बनेंगे, वो दादे परदादे बनेंगे। दादे परदादे बड़े या बच्चे बड़े? दादे परदादे बड़े हो गए। हाँ, जो शंकराचार्य की सोच है ना, शंकराचार्य की सोच ने किसी राजा में प्रवेश किया था। हाँ, तो जो देहधारी था उसमें तो ऊपर से आने वाली सोच में प्रवेश किया था। हाँ, हाँ, ऊपर से आने वाली सोच में प्रवेश किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी राजा में प्रवेश किया तो ऊपर से आने वाली सोच में उसने प्रवेश किया था या उस साकार में प्रवेश किया था? नहीं, वो आत्मिक स्टेज ऐसी थी कि उन्होंने कोई राजा में प्रवेश कर लिया थोड़े समय के लिए। हाँ जी। और ये भक्ति मार्ग में इसलिए दिखाया गया है ताकि जो असली वो शिवाचार्य है वो साबित हो जाए कि जो शिवाचार्य है वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो हो गया शंकराचार्य असली, और वो शंकराचार्य ही राजाओं में प्रवेश करता है, औरों में प्रवेश नहीं करता। हाँ, ये तो राजयोग की निशानी है ना बाबा। ये क्या? ताकत जो है राजयोग द्वारा प्राप्त होती है। क्या राजयोग? वो शरीर से निकल कर किसी और के शरीर में प्रवेश कर, माने जितने भूत प्रेत होते हैं, के शरीर, हाँ, जो शरीर धारण किया हुआ है। हाँ, तो भक्ति मार्ग का शंकराचार्य और ज्ञान मार्ग का शंकराचार्य कुछ साम्य होगा या नहीं होगा? होगा। तो बस वही साम्य है। माना वो जो ऊपर से आई जो जितने भी साधु सन्यासी हैं उनमें सबसे जास्ती सतो प्रधान योगी किसे कहेंगे? पहले को कहेंगे। और बाबा बोला है ब्रह्मा कुमारी में ताकत नहीं है शंकराचार्य को बोलने की कि तुम बोल रहे हैं 4 शादियाँ करो। हाँ, तो वो कहने की तो ये बेसिक वाले हद के शंकराचार्य को बोलने की ताकत नहीं, या फिर बेहद में कोई बात नहीं? अरे
जो हद में है सो बेहद में नहीं है, है? वो ब्रह्मा कुमारी शंकराचार्य को कहने की ताकत रखती हैं। अभी तो उन्होंने सर्वव्यापी वाली बात भी उनके सामने समझाना बंद कर दिया। ये गहराई की बात उनको कैसे सुनाएंगे? हाँ जी, वो जानती ही नहीं है एक व्यापी है या नहीं है, तो दूसरों कैसे समझाएंगे? और अष्टदेव जो 63 जन्म में पार्ट बजाते हैं, हाँ। द्वापर युग से जो है उनका युद्ध शुरू होता है विधर्मियों के प्रति। विधर्मियों के खिलाफ अष्टदेव जो सूर्यवंशियों का जो है युद्ध शुरू हो जाता है। तो वो आखिर जन्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग धर्म में, अपने अपने धर्म में अलग अलग धर्म में जाकर वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तो चीज आधार बनी होगी ना उनको कन्वर्ट करने की। तो उस समय का जो है बाबा, तो जो विधर्मियों ने कोई बीज बोया था उनके बुद्धि में, जो आखिर में जाकर वो फल देता है, जिसकी वजह से हाँ संगम युग में, ठीक है, तो मना कोई ना कोई मना वो हर एक आत्मा जो अष्टदेव जो है, हर एक उन आत्माओं के कांटेक्ट में आती होगी। अष्टदेवों में जो पहला देवता है वो किसी के प्रभाव में आता है क्या? तो अष्ट क्यों कहते हैं? उनको हटाकर जो सात है, तो जो सात है, जो सात जो अलग अलग उसमें प्रभाव में आ जाती है, तो जरूर उनमें बीज वो बोई गई है विधर्मीपन का। शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड, हाँ जी, शूटिंग पीरियड में वो विधर्मीपन का बीज बोया गया है लास्ट टाइम में। हाँ माने इस जो शूटिंग पीरियड, हाँ, शूटिंग पीरियड के लास्ट एंड मौके पर तो बीज फल तुरंत देता है। और क्यों नहीं देगा? कोई फल ऐसे होते हैं, कोई पौधे ऐसे हैं जल्दी उग जाते हैं। लेकिन अष्टदेव जो है पक्के जो सूर्यवंशी है, उनको उनमें भी जब बीज बोया जाता है तो तुरंत फल देगा वो। अरे कोई बताया ना, कोई पौधे ऐसे होते हैं कि 1 साल के अंदर ही आम देने लग पड़ते हैं, और कोई ऐसे होते हैं 7 साल के बाद आम देना शुरू करते हैं। लेकिन ये तो पक्के सूर्यवंशी है ना। हाँ, जो पक्के सूर्यवंशी हैं, 8 हीरे हैं, हीरों को पक्का ही कहा जाएगा? हीरे से ज्यादा पक्की चीज कोई होती है क्या? हाँ हाँ, बाकी ये जो 7 है बाबा, हाँ, तो उनमें कभी ना कभी पहले ही बीज बोया होगा, जिसका फल शायद आखिर में पहले ही माने संगम युग में ही बीज बोया गया। संगम युग के, लेकिन अंत में नहीं, अंत से पहले। हाँ, फाइनल रिजल्ट तब ही निकलेगा, 8 नंबर तब ही बनेंगे जब वो नंबरवार नीचे गिरे, नहीं तो नंबर नहीं निकलेंगे। आखिरी नीचे कौन गिरा? नहीं, आखिरी पहले नंबर में नीचे गिरने वाला भी होगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला। वो तो कमजोर होगा बाकी के मुकाबले, जो बाद में गिरते हैं। जो हाँ नहीं, जो बाद जितना बाद में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा पावरफुल हुआ। हाँ, उतना ज्यादा पावरफुल। हाँ जी, पहला जो आखिर में गिरेगा वो तो बाप ही गिरेगा ना, क्योंकि बाप ही तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ ठीक है, तो जो पहले पहले गिरते हैं वो ज्यादा कमजोर है। 7 में भी नंबर होते हैं, 8 में भी नंबर होते हैं, तो जो लास्ट में नीचे गिरेगा वो ऊंचा नंबर ले जाएगा, थोड़े समय के लिए गिरेगा ना। बाबा ने बोला है कि जगन्नाथ का जो हाथ टूंडा बताया गया है, आखिर की बात है वो, लास्ट की, जब राज करेगा खालसा होगा, तो बाप को छोड़ के बाबा ने बोला है बाकी के 7 जो है वो भी उनके अंडर में चले जाते खालसा के। तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है क्या बाबा कि ये जो है? दिखाई नहीं पड़ेगा तो गायन कैसे? बाबा ने तो बोला कि फिनिशिंग का अंतर है। हाँ, फिनिशिंग का अंतर है। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो ही पहचानेंगी या सब पहचानेंगी? तो मानो फिनिशिंग का महसूस सभी को नहीं होगा। सभी को क्यों होगा? जो एक्सपर्ट होंगे नॉलेज में उन्हीं को होगा। जगदम्बा से ज्यादा नॉलेज में कोई एक्सपर्ट होता है क्या? अष्टदेव आते हैं एडवांस में, लेकिन शुरुआत में ही आ जाते हैं। शुरुआत की हिस्ट्री का उनको ज्यादा पता है या जगदम्बा को ज्यादा पता है? अनुभव ज्यादा किसमें हुआ? जगदम्बा को हुआ। और बाबा अमृत वेले जब उठते हैं ना, तो बाबा ने बोला है अपने आत्मा हुआ ऐसा समझ के काम शुरू करते हैं। तो बाबा वो स्थिति बन नहीं पाती ना वहाँ, और जब कैसेट लगा के याद करते हैं तो अच्छा होता है। तो एक होती है स्पेशल याद, उसको कहते हैं बीज रूप स्टेज। नहीं बनती है तो अपना अपना पुरुषार्थ अलग अलग है ना, अपना अपना अटैचमेंट अलग अलग है। अरे अटैचमेंट जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा या दूसरा लग जाएगा?
और